नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि TRE-4 को लेकर। छात्रों में दो बातें, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या हमारे पास फोन आया, मैसेज आता है, वीडियो पे कमेंट्स आता है, उसे देखते हुए हमें दो प्रश्न जो छात्रों के बीच में चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक, TRE-4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और दूसरा है कि परसों शाम BPSC के द्वारा अपना संशोधित एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें यह साफ साफ कहा गया कि TRE-4 की परीक्षा जो है वो हम 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में लेंगे। रिजल्ट उसका नवंबर में हम जारी करेंगे। ये साफ साफ जो है वो BPSC के द्वारा कर दिया गया। अब ऐसे में छात्रों के द्वारा ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा कि भाई ये एग्जाम के लिए हमने सालों संघर्ष किया और इतना देर एग्जामिनेशन का डेट क्यों दिया गया? क्या इस एग्जाम को लेकर जो है वो ज्यादा सरकार या फिर आयोग जो है वो सीरियस नहीं है? क्या एग्जाम को इसी तरह लटकाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है बहुत सारे छात्रों का कि अब सितंबर डेट दिया है, देखिए सितंबर में भी होगा कि नहीं होगा। सितंबर में पंचायत के चुनाव हैं, ऐसे में कहीं डेट आगे भी बढ़ जाए तो रिजल्ट का भी डेट आगे बढ़ेगा, यानी सब 2027 का ये प्रोग्रामिंग है। ये छात्रों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो BPSC का जो पक्ष है, सोर्सेस के हवाले से डायरेक्ट तो उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, उनके द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया गया। जो सोर्सेस के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसमें यही कहा गया कि देखिए जो हमारे पास समय था उस समय के हिसाब से हमने डेट दिया है। अगर हमारे पास जून जुलाई का स्लॉट रहता, हम एग्जाम ले सकते थे तो हम जरूर लेते। यही हमें जवाब मिला कि अगर ये जनवरी के शुरुआत में अगर हमें अधियाचना मिली रहती तो हम इस परीक्षा को जुलाई तक ले लेते हैं। लेकिन ऑलरेडी 2 फरवरी को हमारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ और उसमें हमने परीक्षाओं को लेकर डेट घोषित किया। पूरा शेड्यूल जो है वो जुलाई तक बुक है और छात्र ये देखते हैं कि मई में 3-4 ही परीक्षाएं, इतने डेट खाली है, तो सिर्फ जो है वो BPSC की ही परीक्षा नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम हैं, कॉलेज स्कूल के अपने एग्जाम हैं, अपना उनका एक्टिविटी है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हैं। तो हमें तो ये कैलेंडर में जो जगह मिला है वही जद्दोजहद करने के बाद मिलता है। और ऐसे में फरवरी में ये आया नोटिफिकेशन या अधियाचना, तो हमें जो समय जो हम जिस समय एग्जाम को अच्छे से ले सकते हैं वो सितंबर ही है, जो हमने डेट दिया है। साथ ही साथ ये भी हमें कहा गया कि देखिए लटकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें जब अधियाचना मिला हमने छात्रों को सूचित कर दिया कि हमें मिल चुका है और हम बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे और संभावना है कि फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और हमने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी होने के बाद फिर TRE-4 के लिए ही सिर्फ संशोधित कैलेंडर जारी किया और छात्रों को साफ साफ बता दिया कि आपका एग्जाम 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। अगर हमारा उद्देश्य लटकाना, भटकाना या छात्रों को भ्रम में रखना रहता तो हम डेट नहीं देते। हमने अपने और जो आवासन ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये डेट दे दिया है और उससे पहले संभव नहीं। और आपको बता दें जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि जुलाई अगस्त में इसलिए नहीं एग्जाम लिया गया क्योंकि जुलाई लास्ट होते होते या फिर अगस्त में, मेनली अगस्त में ही बिहार में बाढ़ की समस्या शुरू हो जाती है।
और ये परीक्षा एक सीटिंग का नहीं है, ये सिविल सेवा पीटी परीक्षा नहीं है कि 2 घंटे का परीक्षा हुआ समाप्त हो गया। इसमें बहुत 4-5 दिन ये परीक्षा चलेगा, अलग अलग संवर्ग के लिए परीक्षा है। तो ऐसे में इसमें 5-6 दिन तो समय लग रहा है, तो 5-6 दिन में बाढ़ के समय में प्रॉब्लम होगा। अगस्त पूरा बाढ़ का समय रहता है। तो जो हमें जानकारियां मिली है उसके हिसाब से बीपीएससी का की तरफ से जो सोर्सेस से जानकारी है कि भाई हमारे तरफ से क्लियर कट है, जब हमारे पास जब समय रहेगा, जब हमें एग्जाम लेने की सुविधा मिल जाएगी, उस डेट को रखते हुए हमने छात्रों को ये डेट दिया है। और हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके से छात्रों को किसी भी भ्रम में नहीं रखना है, सब कुछ क्लियर कट देना है। और यहां पर मैं पर्सनली बीपीएससी की तारीफ करूंगा कि चलिए उनके द्वारा कम से कम टीआरई 4 को लेकर अपने स्तर पर बहुत ही छात्रों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए। एक तो अधिसूचना आने के बाद तुरंत उनके द्वारा घोषणा कर दिया गया, 16 फरवरी को आंदोलन होने वाला था छात्रों का, छात्र वो आंदोलन से कम बच गए कि हाँ बीपीएससी ने आश्वस्त कर दिया कि मेरे पास आ चुका है, नोटिफिकेशन भी जल्द हो जाएगा। और इसके साथ साथ बीपीएससी ने समय रहते उसका एग्जामिनेशन डेट भी घोषित कर दिया। तो बताएं आपको हम, अब देखिए अब सरकार का इस पे क्या है। बीपीएससी के पास आया, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीपीएससी के पास आएगा तो वो वहां पर सब कुछ एक शेड्यूल क्लियर हो जाता है। अब चलिए एग्जाम में थोड़ा ज्यादा समय मिल गया, ज्यादा लंबा हो गया, वो अलग बात है, वो उनकी भी अपनी चुनौतियां, अपनी परेशानियां है, अपना सुविधा देखते हुए काम करेंगे। लेकिन सरकार के लेवल पर आपको हम बता दें कि सरकार की कभी भी प्राथमिकता में टीआरई 4 नहीं रहा है, ये पिछले साल से ही मैं कह रहा हूं। और इसका वजह साफ साफ है कि प्राथमिकता क्या होती है, आपने टीआरई 1, 2, 3 में देखा होगा, खासकर 1 और 2 में एक हफ्ता के अंदर में रोस्टर क्लियर होकर आ गया। 72 दिनों में 2 लाख से अधिक, अब 1,71,000, 1,22,000, इतना बड़ा संख्या में 2 भर्ती पूरा कर लिया गया, नियुक्ति पत्र दे दिया गया। रिजल्ट आया नहीं कि उनके काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया जाता था। क्या वो फुर्ती आपने टीआरई 4 में देखा? यहां तो रोस्टर आते आते 1 साल लग गया। यहां जुलाई से बात को टालते टालते फरवरी ला दिया गया। सरकार को नहीं है, अब सरकार के लिए जनरल रिक्रूटमेंट हो गया है टीआरई 4, वो मिशन मोड नहीं है। और वो दे दिए बीपीएससी को, बल्कि बीपीएससी से मिशन मोड में ले रही है कि इन्होंने अधिसूचना आने के साथ ही 1 हफ्ता में सब कुछ घोषित कर दिया कि भाई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द होगा और एग्जाम आपका 22 सितंबर से होगा। हाँ, अगर सरकार का मिशन मोड में रहता तो जून जुलाई तक सब कुछ हो जाता, क्योंकि टीआरई 1, 2 के समय में सरकार ने बीपीएससी के साथ बढ़ चढ़ के साथ दिया था। रोस्टर ये सब में देरी नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर का व्यवस्था जल्द से जल्द करा दिया गया, सारा कुछ सरकार का मशीनरी जो है वो टीआरई 1, 2 कराने के लिए काफी जोर शोर से लगा हुआ था। और यही वजह है कि 70-75 दिन में 1-1 लाख से बड़ा बहाली जो है वो पूरा कर लिया गया। और अभी 46,000 का है, तो इसमें देखिए अब 8 महीने का शेड्यूल अभी हो गया। तो चलिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब टीआरई 1, 2 को भूलें और जनरल जो भर्ती होती है, अमूमन अन्य भी भर्तियों को आप देखेंगे तो लगभग 8-9 महीने, साल भर लग जाते हैं। उसी हिसाब से यह परीक्षा हो गया। लेकिन सबसे अहम है कि आप तैयारी में लगे रहें। कंपटीशन इसमें बहुत टफ होने वाला है। ये टीआरई 1, 2, 3 आप न समझे इसे, टीआरई 4 को बहुत सारा वजह है। एक वजह तो यह है कि टीआरई 1, 2, 3 में लगभग 4-5 लाख कैंडिडेट जिनका चयन नहीं हो पाया है, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। काफी उनमें जो है उनका तैयारी एक स्तर तक पहुंच चुका है। दूसरा, 2.5 लाख स्टेट के कैंडिडेट आ चुके हैं। तीसरा, इनमें
बहुत बड़ी संख्या में सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं, दरोगा के कैंडिडेट हैं, एसएससी के कैंडिडेट हैं, बीएसएससी के कैंडिडेट हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक की बहाली आ रही थी, वो बीएड किए, पात्रता परीक्षा पास किया, और उनका कॉम्पिटिटिव लेवल जो है, कंपटीशन को लेकर उनकी भावनाएं जो हैं काफी वो मजबूत हैं, तैयारी करने का उनको तरीका पता है, और वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आपके बनेंगे। इसके अलावा सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी 30-40 हजार लोग पास करेंगे। तो सीट सबसे कम है और कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा। कैंडिडेट भी 6-7 लाख से कम नहीं होंगे। और उससे बड़ी बात, जो प्रचलित विषय हैं जिसमें कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है, उन सब्जेक्ट्स में सीटें कम है। अब देख ले, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में। क्यों है? क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में उनने कैंडिडेट नहीं मिले थे। साइंस स्ट्रीम में ज्यादा है, साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट कम होते हैं बनस्पत सोशल साइंस और अन्य मानविकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे। तो इनमें फिर से पीआरटी में देख लें आप, सीटों की संख्या काफी कम है। 10 से 1000 के आसपास जो है वो वर्ग 1 से 5 के आसपास है, और लाखों लाख कैंडिडेट की संख्या है। तो तैयारी आपको जो है वो काफी उच्च स्तर का करना होगा, और इसे आप जनरल कंपटीशन से नहीं ये करेंगे कि जनरल कंपटीशन में जो तैयारी होता है, क्योंकि टीआरई 1, 2 के समय में ही उस तत्कालिक अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था कि अन्य परीक्षाओं में हम स्मार्टनेस देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, क्योंकि उनका काम जो होता है वो पढ़ाई से एकदम अलग होता है। अब कोई डीएसपी बनता है, वहां पर पढ़ाई नहीं, वहां पर स्मार्टनेस देखा जाता है कि फील्ड में आप कैसे किसी मामले को हैंडल करते हैं, या आप प्रशासनिक अफसर हैं, वहां आपकी पढ़ाई का काम उतना नहीं होता है। स्मार्टनेस और आपका इंटेलिजेंस, उसका ज्यादा वहां पर जरूरत होता है। लेकिन शिक्षक के लिए क्या होता है कि उसे जाकर बच्चों को शिक्षा देनी होती है, और इसके लिए जरूरी है कि विषय वस्तु का ज्ञान, स्पष्टता उसमें ज्यादा हो। और यही वजह है कि आपके प्रश्नों का स्तर, और खासकर बीपीएससी का आप देख ले, 70वीं सिविल सेवा होने के बाद जो प्रश्न पूछने के तरीकों में बदलाव हुआ है, वो टीआरई 4 में साफ झलकेगा। और आयोग के पास इस पर समय है। टीआरई 1, 2 तो फटाफट लिया गया, 3 में तो पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा तैयारी करना पड़ा। ज्यादा जोर पेपर और सुरक्षा और लीकेज को लेकर ही सरकार का ध्यान रहा। लेकिन टीआरई 4 में आपके प्रश्नों पर भी ज्यादा विचार किया जाएगा। कैंडिडेट ज्यादा हैं, सीटें कम हैं, प्रश्न वैसे बनाए जाएंगे कि योग्य शिक्षक प्राप्त हों, और इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए गाइड, पुर्जा, टॉनिक कोर्स, ब्रह्मास्त्र, ये सब के चक्कर में आप रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। समय मिला है तो विस्तृत अध्ययन भी करें। ये टेस्ट खेलने से, मैराथन खेलने से काम नहीं चलने वाला। ये लास्ट के 1 महीने में किया जाता है। गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, विषय वस्तु को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। 60 से 70% मानते हैं हम जनरल क्वेश्चन होगा जो सब बनाते हैं, लेकिन 30-40% ऐसे प्रश्न होंगे जो डिसाइड करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। बहुत जल्द फरवरी में संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम सितंबर में है, जी जान झोंक दें आप। टीआरई 5 कब आएगा कोई नहीं जानता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।